नमस्कार दोस्तों, मैं केसी साहू सर आप सबका स्वागत करता हूं आपका ही अपना चैनल केसी सर के क्लासेस में। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। आइए दोस्तों, आज हम शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्धायु काल की गणना करते हैं। दोस्तों, हमें पता है कि अर्धायु काल बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि आप सबको पता है ये अर्धायु काल सभी प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे ही जाते हैं। इनके न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो आपको क्या करना है, आज के वीडियो को शुरू से अंत तक देखना है ना। बाकी समझाने का काम मेरा है। यदि आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखते हो तो आप सारे प्रकार के जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन होते हैं अर्धायु काल से संबंधित वो बना पाओगे, क्योंकि ये जो फार्मूला है बहुत ही सरल फार्मूला होता है। इससे पहले हमने शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित दर समीकरण निकालना सीखे थे, है ना। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो को जरूर देखिएगा। आई बटन टच करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो आइए दोस्तों, आज का वीडियो प्रारंभ करते हैं। तो इसके लिए हमें सबसे पहले वो फार्मूला देखना है। तो हम यहां पर लिख लेते हैं कि हम जानते हैं कि शून्य कोटि के अभिक्रिया के लिए ये सूत्र हमने समाकलित दर समीकरण में निकाला था, वही सूत्र लिख रहा हूं। तो हम जानते हैं कि शून्य कोटि के अभिक्रिया की कौन सा सूत्र होता है जी। एक तो हम ये जानते हैं कि R बराबर P होता है, ये तो हमेशा पता है। रिएक्टेंट होता है, प्रोडक्ट होता है। तो इन्हीं से हमने जो समीकरण निकाला था, मैं उस समीकरण को डायरेक्ट लिखता हूं। तो ये हमने इस प्रकार के एक सूत्र निकाला था, और यहां पर निकाले थे KT, जहां ये क्या होता है, ये प्रारंभिक सांद्रण होता है, कि उसका दर स्थिरांक होता है, और T क्या होता है, समय होता है। तो इसी पर हमको क्या निकालना है, अर्धायु काल की गणना करना है। तो ये अर्धायु काल क्या होता है, वैसे नाम में ही आपको समझ आ गया होगा, अर्ध आयु काल, और काल मतलब समय। मतलब चूंकि हम रसायन पढ़ रहे हैं और उसमें भी हम अभिक्रिया की दर पढ़ रहे हैं, है ना। तो इसका मतलब यह है कि अर्धायु काल क्या होगा, फिर किसी भी अभिक्रिया को आधा संपन्न होने में, है ना, लगने वाला जो समय होगा वही क्या होगा, अर्धायु काल होगा। इसका मतलब यह है कि अर्धायु काल में जो अभिकारक की जो सांद्रण है वो क्या होता है, प्रारंभिक सांद्रण का क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, क्योंकि अभिक्रिया को आधा संपन्न होने में लगने वाला समय ही क्या कहलाता है, अर्धायु काल कहलाता है। तो इस स्थिति में, अगर अर्धायु काल की स्थिति में ध्यान दीजिएगा, के लिए हम लिख सकते हैं कि अर्धायु काल के लिए T का जो मान है वो क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। तो T का इस प्रकार लिख सकते हैं, यहां पर R बराबर, ये क्या होता है, प्रारंभिक सांद्रण का आधा। तो ये प्रारंभिक सांद्रण है ना, तो अभिक्रिया को आधा होने में, और जब आधा होता है अभिक्रिया तो उनका जो सांद्रण हो क्या हो जाता है, घटकर आधा हो जाता है। तो देखो प्रारंभिक सांद्रण का आधा नहीं हो गया। अब इस मान को यदि हम इस समीकरण में रख देते हैं तो इसको हम समीकरण नंबर 1 बोल लेते हैं। तो आइए इसको मान को रख कर देखते हैं, बहुत आसानी से हल हो जाएगा। तो देखो T का मान कितना रखना है, T 1/2। यही क्या कहलाता है दोस्तों, याद रखिए, यही जो है यही अर्धायु काल कहलाता है। इस मान को क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 में रखेंगे। तो आइए रखते हैं। तो R बराबर कितना हो गया, ये प्रारंभिक सांद्रण का आधा हो जाएगा, ये हो जाएगा R0 तो है ही है प्रारंभिक सांद्रण, और ये हो जाएगा K, और जो T है यही क्या कहलाएगा, अब ये अर्धायु काल बन गया है। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, हम पक्षांतर करते हैं। ऐसा करते हैं कि माइनस दिख रहा है उसको इधर ला लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो ये K हो जाएगा, T हो जाएगा, और ये 1/2 अर्धायु काल कहलाएगा ये। अब ये तो यहीं पे रहेगा, तो ये प्रारंभिक सांद्रण है, ये हो गया, माइनस देखो ये प्लस है तो इधर जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो ये इस प्रकार लिख सकते हैं इसको, ठीक है, ये हो गया। अब इसको क्या करेंगे, हल करेंगे, तो यहां पर आएगा 1/2 बराबर। अब देखो यहां पर क्या आएगा, बड़ा सिंपल सा चीज है। कई बार बच्चे इसी में घबरा जाते हैं कि क्या होगा, अरे भाई ये क्या है, ये पूरा है, और ये क्या है, आधा है। पूरा में आधा घटाएंगे तो कितना आएगा, आधा ही आएगा ना। तो यहां पर क्या हो जाएगा, R0/2। कई बार बोलते हैं कि सर ये कैसे होगा, अरे भाई सिंपल सी बात है, आपके पास एक सेब है और उनमें से आपने आधा को खा लिया तो कितना बचा, आधा ही बचेगा ना। तो ये क्या है, ये एक है ना, देखो R0 एक है
और ये R0 जो दिख रहा है वो क्या है, आधा है, तो एक में आधा घटाएंगे तो आधा ही आएगा। अगर ऐसा समझ नहीं आ रहा है तो इस प्रकार भी आप समझ सकते हो। देखो एक, देखो ये लिखा है ना, तो इसका बटे 1 लिखेंगे, माइनस से देखो ये 1/2 लिखेंगे। अच्छा ये भी समझ नहीं आता है तो इसको R ही लिख लो ना, कोई दिक्कत नहीं है। देखो हमने R लिख लिया, R0 लिखना है तो लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेंगे तो ये क्या होगा, 2 1 कम 2R0 माइनस 1 होगा, ये यहाँ पे क्या आएगा R0। अब देखो 2R0 और ये तो कितना आया, R0/2 ही तो आया ना, ये देखो तो यही आया। ठीक है, हमको इससे मतलब नहीं है। आइए इन्हीं को हल करते हैं। अब आपको निकालना क्या है, अर्धायु काल। तो ये होगा आपका अर्धायु काल बराबर कितना आ गया, बटे ये 2k। तो दोस्तों ये जो है आपके शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्धायु काल का क्या है, सूत्र है। ध्यान दीजिए, इसके माध्यम से आप बहुत सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन बना सकते हैं और इनके द्वारा आप परिभाषा भी बना सकते हैं। तो अर्धायु काल क्या है बताओ, इसका मतलब यही बोल सकते हैं किसी अभिक्रिया का जो अर्धायु काल है, मतलब यही तो अर्धायु काल है ना, तो किसी भी अभिक्रिया का अर्धायु काल उसके प्रारंभिक सांद्रण का क्या होता है जी, समानुपाती होता है। तो ये जो है उसके अर्धायु काल का समानुपाती है। तो ये सूत्र बहुत ही महत्वपूर्ण है और यही जो है अर्धायु काल का सूत्र है। आइए अब हम ये देखते हैं कि किसी अभिक्रिया को पूर्ण होने में कितना समय लगेगा। ये तो अर्धायु काल है, मतलब किसी अभिक्रिया का आधा होने में लगने वाला समय। तो ये भी प्रश्न तो पूछा जा सकता है ना, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। ध्यान दीजिएगा, मोस्ट टाइम क्वेश्चन है ये कि किसी अभिक्रिया को पूर्ण होने में कितना समय लगेगा। तो आइए देखते हैं कि किसी अभिक्रिया को पूर्ण होने में कितना समय लगेगा। तो आइए दोस्तों, अब हम शून्य कोटि की अभिक्रिया को पूर्ण होने में लगने वाले समय की गणना करते हैं। तो हमारे पास सूत्र तो वही है जो हमने समीकरण नंबर 1 लिखा था, वही समीकरण को पुनः एक और लिख लेते हैं एक बार। तो हमारे पास सूत्र इस प्रकार का था, सॉरी यहां पर KT आएगा, ये हमारा एक समीकरण था। इसी के आधार पर हम क्या करेंगे, अभिक्रिया को पूर्ण होने में सेम बनाना है, जैसे इसको बनाए थे अर्धायु काल वाले को, सेम वैसे ही बनेगा। लेकिन इसमें क्या होगा, इसमें ध्यान ये देना है कि अभिक्रिया पूर्ण होगा। तो अभिक्रिया पूर्ण होने में बताओ समय लगेगा कि नहीं लगेगा, लगेगा ना। उसमें हमने क्या कर दिया था, t = 0 रख दिए थे क्योंकि हमने प्रारंभिक सांद्रण लिया था। लेकिन इसमें हम क्या कर रहे हैं, अभिक्रिया को पूर्ण होने में, तो अभिक्रिया को पूर्ण होने में कुछ तो समय लगेगा। इसका मतलब यह है t समय लगता है। तो यहां पर याद रखिएगा, यहां पे t को 0 नहीं रखना है। तो इसका मतलब यह है दोस्तों कि अभिक्रिया पूर्ण होने में समय तो लगेगा, लेकिन उनका सांद्रण जो है शून्य हो जाएगा, है ना, ये शून्य हो जाएगा। तो इसी मान को यदि इसमें हम रख देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, R0 = 0 रख देना है। R का मान जो है इनका मान मतलब 0 रखना है, ठीक है। तो = 0 रख के देखो, तो यहां पर क्या हो जाएगा, 0 बराबर ये हो जाएगा, ये प्रारंभिक सांद्रण होता है, और माइनस KT, है ना। तो इसका वैल्यू निकालेंगे तो ये ऋणात्मक है, उसको इधर ले आएंगे, तो ये हो जाएगा KT बराबर ये हो जाएगा R प्रारंभिक सांद्रण। इसका मतलब ये T आ गया बराबर R और ये K। तो दोस्तों ये जो समीकरण आपको प्राप्त हुआ है, ये जो है क्या है, ये अभिक्रिया को पूर्ण होने में लगने वाला समय है। तो इस प्रकार हमने अर्धायु काल मतलब अभिक्रिया को आधा होने में लगने वाला समय और अभिक्रिया को पूर्ण होने में लगने वाले समय दोनों के बारे में हमने गणना कर लिया। तो दोस्तों ये जो सूत्र है बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और इसके द्वारा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इन सूत्रों को आप याद कर लीजिएगा और इनके माध्यम से गणित बनाइएगा। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद दोस्तों।